हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। और एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक नई क्लास लेकर। तो ये जो अपनी क्लास होने वाली है आप सभी का जो RACET का एग्जाम आ रहा है उसे संबंधित ये अपनी क्लास होने वाली है। और आज की क्लास में देखो अपन 35 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जो आप सभी को एग्जाम के लिए आप सभी के लिए बेहद ही कारगर साबित होंगे। तो सभी को गुड इवनिंग, जय श्री राम। जुड़ जाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। शेयर कर दो और भी स्टूडेंट जुड़ जाए। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि कोई भी क्लास आती है तो आपको नोटिफिकेशन मिल ही जाए। और हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है आरओ एजुकेशन KPZ, उसे भी आप जरूर सब्सक्राइब कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो देखो आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड 2010 में चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। यानी MS वर्ड 2010 जो होता है उसमें चयनित टेक्स्ट अथवा ऑब्जेक्ट को काटने के लिए, काटने का मतलब क्या होता है, कट। काटने का मतलब क्या हो गया, कट। तो कट करने के लिए कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट प्रयुक्त होता है। तो देखो A पर देगा Ctrl+X, B पर देगा Ctrl+C, C पर देगा Ctrl+V और D पर देगा Ctrl+S। तो कट करने के लिए काम आता है भाई Ctrl+X। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका राइट आंसर होगा Ctrl+X। जबकि जो Ctrl+C जो B पर दे रखा है ये क्या काम आता है, कॉपी के काम आता है। और जो Ctrl+V दे रखा है पेस्ट के काम आता है। और जो आपका Ctrl+S दे रखा है सेव के काम आता है। Ctrl+S सेव के लिए और Ctrl+V पेस्ट के लिए, कॉपी के लिए Ctrl+C और कट के लिए क्या काम आता है, Ctrl+X। तो इसका राइट आंसर होगा A, इसका राइट आंसर होगा A। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। MS वर्ड 2010 में सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग की जाती है। यानी अगर MS वर्ड 2010 में कोई फाइल अगर आपको सेव एज करनी है तो सेव एज करने का शॉर्टकट क्या होता है ये पूछा है आपसे। तो A पर दे रखा है Ctrl+S, B पर दे रखा है Ctrl+O, C पर दे रखा है Ctrl+A, यहाँ थोड़ी मिस्टेक है तो ये Ctrl+A और D पर दे रखा है F12। तो सेव एज के लिए शॉर्टकट काम आता है F12, ठीक है, F12। तो सेव एज का क्या होता है, F12, इसका राइट आंसर होगा। तो राइट आंसर है देखो D ऑप्शन पर। डी पर जो F12 दे रखा है इसे फाइल को सेव एज कर सकते हो। और देखो सेव एज आप देखो यहाँ पर MS वर्ड का दे रखा है, लेकिन MS वर्ड के साथ आप एक्सेल में भी और पावर पॉइंट में भी सेव एज F12 के माध्यम से कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा D ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्या दे रखा है, MS Excel 2010 में एक्सेल वर्कबुक्स के लिए क्या फाइल एक्सटेंशन है। यानी MS Excel जो 2010 है उसमें अगर आप किसी एक्सेल वर्कबुक को सेव करते हो तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होती है। तो ए पर दे रखा है .xlsx, बी पर दे रखा है .docx, सी पर देगा .pptx और डी पर देगा .pdf। तो एक्सेल की जो फाइल एक्सटेंशन होती है .xlx। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर क्या होगा, ए, इसका राइट आंसर होगा ए, इसका राइट आंसर होगा। जबकि जो .docx दे रखा है किसकी फाइल एक्सटेंशन होती है, ये होती है MS वर्ड की। और जो pptx होती है किसकी होती है, ये होती है पावर पॉइंट की। किसकी होती है, पावर पॉइंट की। और ये PDF जो होती है ये PDF फाइल होती है आपकी पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो देखो MS एक्सेल की पूछा था तो क्या होगा, .xlsx होगा, इसका ए राइट आंसर है। और अगर ये आपसे MS वर्ड की पूछता तो फिर .docx होता और पावर पॉइंट की पूछता तो फिर .pptx होता। तो एक ही क्वेश्चन में देखो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं और PDF की .pdf होती है। तो एक ही क्वेश्चन में देखो इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि आप सभी को मैं एक एक चीज को समझाऊं। ये नहीं है कि मैं क्वेश्चन बोल दूं आपको डायरेक्ट आंसर समझा दूं, ऐसा नहीं है। एक एक चीज समझाते हैं ताकि आपको कहीं से भी क्वेश्चन आए आप उसे कर पाओ। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4, राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। राज ई साइन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, राज ई साइन का। तो ए पर दे रखा है दस्तावेज संग्रहण, बी पर दे रखा है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण, सी पर देखा है सोशल नेटवर्किंग, डी पर देखा ऑनलाइन खरीदारी।
तो जो राज ई साइन होता है ये क्या काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। राज ई साइन क्या काम आता है? इलेक्ट्रॉनिक रूप से आप डिजिटल साइन कर सकते हो, डिजिटल सिग्नेचर के काम आता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर होगा देखो बी ऑप्शन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण। बी इसका राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर प्रमाणीकरण बी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है? एक्सेल 2010 में एक नंबर्स की सीरीज को जोड़ने के लिए कौन सा फंक्शन प्रयुक्त होता है? यानी नंबर की सीरीज दे रखी है, जैसे 10, 15, 20, 25, मतलब ऐसे नंबर की कोई सीरीज लिखी हुई है सेल में। अब इन्हें अगर आपको जोड़ना है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला काम आएगा, फंक्शन काम आएगा? तो ए पर दे रखा है सम, बी पर देगा एवीजी, सी पर देगा मैक्स और डी पर देगा काउंट। तो देखो काउंट होता है वो तो नंबर को काउंट करने का काम आता है। क्या काम आता है? नंबर को काउंटिंग के लिए काम आता है। मैक्स जो होता है वो सबसे बड़ी संख्या के लिए काम आता है। किसके लिए? सबसे बड़ी संख्या। और एवीजी का कोई फॉर्मूला होता ही नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? सम। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, क्योंकि जोड़ने के लिए कौन सा फॉर्मूला काम आता है? सम का। अच्छा, जोड़ बाकी गुणा भाग चारों चीज के लिए सम का फॉर्मूला ही काम आता है, तो इसका राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा सम। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है? निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? निम्नलिखित में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु के प्रॉपर्टीज तक पहुंचने के लिए किया जाता है? यानी कौन सी माउस तकनीक है, मतलब माउस की कौन सी की का प्रयोग करके आप कोई भी फाइल है उसकी प्रॉपर्टीज देख सकते हो। क्या देख सकते हो? प्रॉपर्टी मतलब वो मत समझना ना, प्रॉपर्टी जिसे आप समझते हो। प्रॉपर्टीज का मतलब होता है कि जैसे कोई फाइल है तो वो कहां पर सेव है, उसकी साइज कितनी है, मतलब उसको प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज देखने के लिए आपको किसी पे क्लिक करना पड़ेगा? राइट क्लिक पर। तो देखो ए पर दिया था ड्रैग, तो ड्रैग से नहीं देख सकते, ड्रॉप से भी नहीं देख सकते, लेफ्ट क्लिक से भी नहीं देख सकते। आपको क्या करना पड़ेगा? राइट क्लिक करना पड़ेगा। और राइट क्लिक करते हैं वहां पर ऑप्शन आएगा सबसे नीचे प्रॉपर्टीज का। तो प्रॉपर्टीज पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो वहां पर आपको फाइल का नाम दिख जाएगा, फाइल कहां पर सेव है, फाइल की साइज कितनी है, मतलब फाइल की आपको डिटेल दिख जाएगी, उसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, एमएस एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों के सही उदाहरण है, यानी जो तुलना करने के काम आते हैं जो ऑपरेटर। तो ए पर देखा A1, B10, C12 और D1। तो ये सेल का एड्रेस नहीं होगा। और बी पर देखा 1D, 60, 6A, 70, 8Q, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें कोई लॉजिक ही नहीं है। और सी पर देखा प्लस माइनस इंटू डिवाइड, तो ये भी नहीं होगा, इनसे भी आप तुलना नहीं कर सकते। तो ये तीनों तो नहीं होंगे। तो राइट आंसर होगा देखो इसका डी ऑप्शन, क्योंकि देखो आगे इसने आपका ग्रेटर देन दे रखा है, फिर लेस देन दे रखा है, फिर आपका लेस देन और इक्वल दे रखा है, ग्रेटर देन इक्वल दे रखा है। तो ये तुलना करने के काम आते हैं। क्या काम आते हैं? तुलना करने के काम आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? देखो, नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। नियमों का यानी प्रोटोकॉल का एक समूह जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। तो ए पर देखा फोरम, बी पर देखा स्टैंडर्ड, सी पर देखा प्रोटोकॉल, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो उसे बोलते हैं भाई प्रोटोकॉल। क्या बोलते हैं उसे? प्रोटोकॉल, जो डेटा संचार को नियंत्रित करते हैं। प्रोटोकॉल कैसे होते हैं? और देखो HTTP होता है, HTTPS होता है, इसके अलावा FTP होता है, तो इन्हें प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है कि एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर भी प्रदान करता है। तो ए पर देखा USB, बी पर देखा कीबोर्ड, सी पर देखा UPS, डी पर देखा मेमोरी। तो क्या होगा राइट आंसर? एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा यानी
पावर आउटेज के दौरान आपके कंप्यूटर की सुरक्षा भी करता है, इसके अलावा बैटरी बैकअप भी देता है। तो बैटरी बैकअप का पावर कौन देता है भाई? यूपीएस। यूपीएस जिसे आप इन्वर्टर भी बोलते हो, यूपीएस। तो बैटरी बैकअप देता है कि नहीं देता? इसके अलावा आपका वोल्टेज कम ज्यादा हो जाता है तो उन्हें कंट्रोल करने का भी काम करता है ये, तो यूपीएस होगा। जबकि यूएसबी आपका पावर बैकअप नहीं देता है, बैटरी बैकअप, कीबोर्ड देता ही नहीं है, मेमोरी देती नहीं है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? सी, यूपीएस। सी इसका राइट आंसर होगा, यूपीएस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? यानी कोई भी डॉक्यूमेंट है उसमें क्या जोड़ना है आपको? पेज नंबर। क्या जोड़ने हैं? पेज नंबर। तो पेज नंबर कहां पर जोड़ सकते हो? तो ए पर देगा हेडर ओनली, बी पर देगा फुटर ओनली, सी पर देगा बोथ हेडर एंड फुटर, और डी पर देगा नॉन ऑफ दीज। तो पेज नंबर आप हेडर पर भी जोड़ सकते हो, फुटर पर भी जोड़ सकते हो। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। जबकि ए पर दिया था हेडर पर जोड़ सकते हैं, बी पर दिया था फुटर उसमें भी जोड़ सकते हो। तो राइट आंसर होगा सी, राइट आंसर होगा। देखो हेडर एंड फुटर, हेडर और फुटर क्या होता है? देखो जैसे ये पेज है, जैसे ये पेज है, अब पेज के जो ऊपरी भाग होता है इसको तो हेडर बोलते हैं, नीचे वाले भाग को फुटर बोलते हैं। ये तो हेडर होता है और ये क्या होता है? ये फुटर होता है। तो पेज नंबर आप ऊपर भी लगा सकते हो और नीचे भी लगा सकते हो, हेडर और फुटर पर, दोनों जगह। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एमएस एक्सेल 2010 में निम्नलिखित में से कौन आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? जैसे 22/1/2024 लिखा हुआ है यहां पर। अब आपको करंट डेट चाहिए, आज की डेट चाहिए मतलब, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन काम आता है? तो ए पर दे रखा है इक्वल दिस डे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, बी पर दे रखा है इक्वल टू डे ग्रेटर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और सी पर दे रखा है इक्वल नाउ और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, और डी पर दे रखा है इक्वल प्रेजेंट डे और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो अगर आपको करंट डेट चाहिए तो करंट डेट के लिए काम आता है टू डे का फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला काम आता है? टू डे का। करंट डेट के लिए कौन सा? टू डे का। तो राइट आंसर होगा बी। जबकि दिस डे का होता है नहीं है, और प्रेजेंट डे का भी नहीं होता है, नाउ का होता है, लेकिन इसमें डेट और टाइम दोनों चीज आती है। डेट भी आता है और टाइम भी आता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी, टू डे। और अगर डेट और टाइम दोनों पूछता तो फिर अपन यहां पर क्या लगाते? फिर नाउ लगाते आप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर कोई प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है। तो और दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है तो ए पर देखा है नीरो का जलता हुआ रोम सर्द, तो कोई लेना देना ही नहीं है। मेलवेयर दे रखा है, पेन ड्राइव दे रखा है, सीसी क्लीनर दे रखा है। तो सी क्लीनर फाइल क्लीन करने का काम आता है, पेन ड्राइव आपका स्टोरेज के काम आता है, सॉफ्टवेयर नहीं है। तो क्या है? मेलवेयर इसका राइट आंसर होगा। मेलवेयर बी इसका राइट आंसर होगा, बी। क्योंकि मेलवेयर आपके कंप्यूटर के लिए दुर्भावनापूर्ण होता है, यानी आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है, डेटा चोरी कर लेता है। तो मेलवेयर इसका राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ITR बढ़ने के लिए जिस URL का पालन करना होगा वो है, यानी ITR किसे बोलते हैं? इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना है तो कौन सी वेबसाइट, कौन सा URL काम में लेना पड़ेगा? तो ए पर दे रखा है http://incometaxindia.efiling.gov.in, और बी पर देखा है passportindia.gov.in, और सी पर देखा है www.irctc.co.in, और डी पर देखा है www.indianrail.gov.in। तो भाई इंडियन रेल की वेबसाइट से आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भर सकते, IRCTC की से भी नहीं भर सकते, पासपोर्ट की वेबसाइट से भी नहीं भर सकते। तो कहां से भर सकते हैं? इनकम टैक्स इंडिया efiling.gov.in से आप इनकम टैक्स रिटर्न भर सकते हो, ITR से। तो राइट आंसर होगा ए इसका राइट आंसर होगा, देखो ए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। विंडोज में निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है जिसका उपयोग अनावश्यक फाइलों को साफ करने
और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलित करने के लिए किया जाता है। यानी विंडोज में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके माध्यम से आप अनावश्यक यानी बिना काम की फाइलों को साफ कर सकते हो, हटा सकते हो, और सिस्टम प्रदर्शन को अनुकूलन यानी सिस्टम को आप फास्ट बना सकते हो। तो ए पर देखा टास्क मैनेजर, बी पर देखा डिस्क क्लीनअप, सी पर देखा रजिस्टर एडिटर और डी पर देखा कमांड प्रॉम्प्ट। तो इसका राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप के माध्यम से आप कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ा सकते हो और बिना काम की अनावश्यक यानी टेम्परेरी फाइलों को हटा सकते हो। तो राइट आंसर होगा बी डिस्क क्लीनअप। बी इसका राइट आंसर होगा डिस्क क्लीनअप। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। MS पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन फलक यानी एनिमेशन पेन का उपयोग क्या है, यानी एनिमेशन पेन क्या काम आता है। ए पर देखा आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, बी पर देखा आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं, सी पर देखा आप स्लाइड प्रिंट कर सकते हैं, डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। तो देखो एनिमेशन पेन क्या काम आता है, तो आप वर्तनी और व्याकरण की जांच कर सकते हैं, भाई गलत है F7 काम आता है या फिर यू में होता है। तो आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हो, तो इसका राइट आंसर है बी। बी इसका राइट आंसर है। यानी आपने एक स्लाइड पर जितने भी एनिमेशन लगाए हैं, अगर एनिमेशन की लिस्ट देखनी है, सूची देखनी है, तो आप किसका प्रयोग करोगे, एनिमेशन पेन का। एनिमेशन टेप के अंदर आता है। जबकि सी पर देता स्लाइड प्रिंट कर सकते, तो गलत है, आंसर दे रखा तो ये तो होगा ही नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर बी। आप स्लाइड पर लागू एनिमेशन की एक सूची देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। MS एक्सेल 2010 में चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में प्रदर्शित क्षैतिज रेखाओं, क्षैतिज रेखाओं, क्षैतिज का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। क्या होता है क्षैतिज का मतलब, हॉरिजॉन्टल। तो हॉरिजॉन्टल रेखाएं जो होती है उन्हें क्या बोलते हैं। तो ये पर देखा है चार्ट टाइटल, तो उन्हें चार्ट टाइटल नहीं बोलते हैं। देखो डेटा पॉइंट भी नहीं बोलते हैं, लीजेंड भी नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस। यानी जो ऐसी लाइनें खींची होती है MS एक्सेल में, क्या बोलते हैं इन्हें, ग्रिड लाइंस। क्या बोलते हैं, ग्रिड लाइंस बोलते हैं इन्हें। तो इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा राइट आंसर, डी। इसका राइट आंसर होगा डी। डी ग्रिड लाइंस बोलते हैं चार्ट के प्लॉट क्षेत्र में, यानी चार्ट जो आपने बनाया है ऐसे, और इसमें जो ग्रिड लाइंस होती है ऐसी, ये जो ब्लैक वाली जो मैंने बनाई है यहाँ पर, इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें ग्रिड लाइंस बोलते हैं। जबकि चार्ट का टाइटल ऊपर दिया होता है, डेटा पॉइंट इन्हें होते ही है, और लीजेंड इनमें जो लिखते हैं वो होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी ग्रिड लाइंस। ये जो ब्लैक लाइनें बनाई है ना मैंने यहां पर, इन्हें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। MS वर्ड 2010 में सबसे नीचे की क्षैतिज पट्टी है जिस पर पृष्ठ संख्या, शब्द गणना आदि विकल्प होते हैं। पृष्ठ संख्या मतलब क्या होता है, पेज नंबर या फिर टोटल पेज। इसके अलावा वर्ड, तो एक नीचे पट्टी आती है MS वर्ड में, जैसे पेज है MS वर्ड का। अब इसमें यहां पर नीचे नीचे एक व्हाइट सी पट्टी होती है, तो इस पट्टी को क्या बोलते हैं, पूछ रहा है, जिसमें आपको पेज नंबर, इसके अलावा टोटल पेज, वर्ड कितने लिखे हुए, वो सारी चीज आपको यहां दिख जाती है इस पट्टी में। तो इसे क्या बोलते हैं। तो देखो ए पर देखा है टाइटल बार, बी पर देखा स्टेटस बार, सी पर देखा बोर्ड बार, सी पर देखा हेडिंग बार। तो इसे बोलते हैं स्टेटस बार। क्या बोलते हैं, स्टेटस बार। स्टेटस आता है आपके मोबाइल में, इनमें व्हाट्सएप वगैरह पे लगाते हो आप, कंप्यूटर में भी आता है भाई, MS वर्ड में, इनमें क्या बोलते हो, स्टेटस बार। इस नीचे वाली पट्टी को, जहां पर आपको टोटल वर्ड्स दिख जाएंगे, पेज नंबर, टोटल पेज वगैरह दिख जाएंगे, लैंग्वेज वगैरह दिख जाएगी। तो क्या बोलते हैं, स्टेटस बार, जहां पर फाइल के आंकड़े दिखते हैं। तो राइट आंसर बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डेटाबेस प्रबंधन सिस्टम से निकटतम संबंधित है, यानी डेटाबेस मैनेजमेंट किसमें होता है, कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में होता है। तो ए पर देखा MS वर्ड, बी पर देखा MS एक्सेस, सी पर देखा MS एक्सेल, डी पर देखा MS पावर पॉइंट। तो पावर पॉइंट में भी डेटाबेस नहीं होता है, MS एक्सेल में भी डेटाबेस नहीं होता है, वर्ड में भी नहीं होता है।
डेटाबेस मैनेजमेंट किसमें होता है? एमएस एक्सेस में। किसमें होता है? एमएस एक्सेस में। तो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, एमएस एक्सेस। बी इसका राइट आंसर होगा, एमएस एक्सेस। बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, एक प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र या फोटो को डिजिटल बनाता है उसे कहा जाता है। यानी ऐसा कौन सा संवेदनशील उपकरण है जिसमें प्रकाश मतलब लाइट भी होती है, जो मुद्रित यानी टेक्सटेड यानी छपा हुआ जो कोई पार्ट है या कोई फोटो है, चित्र है, उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट करते हैं। तो किसके द्वारा करते हैं? तो ए पर देखा जॉयस्टिक, बी पर देखा प्रिंटर, सी पर देखा स्कैनर, डी पर देखा माउस। क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करके बताओ। तो भाई जिसने भी इसका आंसर सी दिया है एकदम सही है, सी एकदम सही है। स्कैनर, क्यूट गर्ल का है, टीनू का है, और भी बहुत सारे को आया है। तो सी इसका राइट आंसर, स्कैनर। तो देखो स्कैनर जो होता है, आपने मित्र वगैरह की दुकान पे जैसे आप फॉर्म वगैरह भरवाने जाते हो तो वहां देखा ही होगा आप सबने, जैसे आपका फोटो, साइन, मार्कशीट जो भी होता है उसको स्कैनर में रखते हैं, स्कैन होकर इधर मॉनिटर पे आ जाता है डिस्प्ले पर। तो जो फोटो, साइन, मार्कशीट है वो डेटा है, उसे डिजिटल रूप में कन्वर्ट किसके द्वारा किया? स्कैनर के द्वारा। जबकि प्रिंटर जो होता है ये आउटपुट होता है, तो प्रिंट निकालने के काम आता है, और जॉयस्टिक गेम खेलने के काम आती है, और माउस से आप कर्सर को कंट्रोल करते ही वो। तो राइट आंसर होगा सी, स्कैनर। क्या होगा राइट आंसर? सी, स्कैनर। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। एमएस एक्सेल फंक्शन दे रखा है, इक्वल, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, VMOU कोमा, और 2 दे रखा है का आउटपुट क्या होगा? ए पर दे रखा है V, बी पर दे रखा है M, सी पर दे रखा है VM, और डी पर दे रखा है OU। तो जैसे आपने फॉर्मूला लगाया कौन सा? इक्वल, LEFT, लेफ्ट ब्रैकेट ओपन, ये डबल डॉट, VMOU डबल डॉट और कोमा, और ये 2। तो इसका आउटपुट, तो इसमें लेफ्ट से 2 वर्ड लेने हैं। तो लेफ्ट से 2 वर्ड कौन से आएंगे? ये आएंगे भाई लेफ्ट साइड से। लेफ्ट साइड इधर से यूं चलती है और राइट साइड इधर से चलती है। लेफ्ट साइड से पूछा, लेफ्ट का फॉर्मूला दे रखा है, तो क्या होगा? VM। लेफ्ट के 2 वर्ड, कितने वर्ड? 2 वर्ड। तो फिर राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, VM। लेफ्ट वाले फंक्शन में लेफ्ट के 2 वर्ड ढूंढ देते आपको, देखो तो क्या होगा? VM। इसका राइट आंसर होगा ये, सी इसका राइट आंसर होगा। तो आप अभी से तैयारी करो, आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा, लगभग यही क्वेश्चन रहेंगे। तो आप अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपके लिए डबल बेनिफिट है। तो आप पढ़ते रहो, रेगुलर क्लासेस में जुड़ा करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। MS ऑफिस पावर पॉइंट मैक्रो सक्षम प्रस्तुति का फाइल एक्सटेंशन, यानी MS ऑफिस जो पावर पॉइंट है, पावर पॉइंट में आपने जैसे कोई फाइल सेव की, सेव एज की, लेकिन उसमें मतलब क्या बनाया आपने? मैक्रोस बनाया। क्या बनाया है? मैक्रो। ये तो जो फाइल को आप जब सेव करोगे तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या होगी, पूछा है आपसे। तो ए पर देगा .ppt, बी पर देगा .pps, और सी पर देगा .potm, और डी पर देगा .pptm। तो अगर किसी पावर पॉइंट की फाइल को अगर आप मैक्रोस के साथ सेव कर सकते हो तो उसकी फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाएगी? फिर .pptm। क्या हो जाएगी? .pptm। अगर नॉर्मल सेव करोगे तो क्या होगा? .pptx। लेकिन अगर मैक्रोस के साथ सेव करोगे तो फिर क्या होगी? .pptm। तो राइट आंसर होगा डी, इसका राइट आंसर होगा। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। MS वर्ड 2010 में स्ट्राइक थ्रू फॉन्ट प्रभाव क्या उपयोग है? यानी स्ट्राइक थ्रू क्या काम आता है भाई? तो ए पर दे रखा ये चयनित टेक्स्ट के ऊपर एक रेखा खींचता है, बी पर दे रखा ये चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, सी पर देखा ये चयनित टेक्स्ट के नीचे एक रेखा खींचता है, सी पर देखा ये टेक्स्ट बेस लाइन के नीचे छोटे अक्षर बनता है। तो स्ट्राइक थ्रू किसे बोलते हैं? जैसे मान लो यहां पर जैसे मैंने लिखा
क्या लिखा मैंने यहाँ पर, जैसे ये यहाँ पर मैं किसी का नाम लिख देता हूं, जैसे अपना एक रेगुलर स्टूडेंट है, क्लास में रेगुलर ज्वाइन होता है, जैसे उसका नाम लिखा मैंने NITLESH, ये जैसे मैंने नाम लिखा। अब स्ट्राइक थ्रू पॉइंट, स्ट्राइक थ्रू होता है वो क्या करता है आपका, तो स्ट्राइक थ्रू का जो ऑप्शन है वो क्या करेगा कि ये जो वर्ड लिखा है इसमें से बीच में से एक लाइन खींच देगा, मतलब बीच में से काट देगा इसे। तो इसका राइट आंसर है, देखो क्या है, राइट आंसर बी। यह चयनित टेक्स्ट के मध्य से होकर एक रेखा खींचता है, तो 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा। देखो यानी जो भी लिख रखा आपने उसके बीच में से, सेंटर में से एक लाइन ऐसे खींची जाती है, तो राइट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, MS एक्सेल में कॉपी किए गए सेल या रेंज को पेस्ट करने की शॉर्टकट कुंजी बेहद इजी है। देखो यानी MS एक्सेल में सेल में या रेंज में कोई डाटा आपने कॉपी किया है तो उसे पेस्ट करने का शॉर्टकट पूछा है आपसे, पेस्ट का। तो पेस्ट का क्या होता है, तो ये पर देखा Ctrl+C, तो Ctrl+C तो क्या काम आता है भाई, कॉपी के। Ctrl+X क्या काम आता है, ये काम आता है कट के। Ctrl+A क्या काम आता है, ये काम आता है सिलेक्ट ऑल। पेस्ट के लिए क्या काम आएगा, Ctrl+V, तो राइट आंसर होगा सी, सी राइट आंसर होगा। पेस्ट के लिए क्या काम आता है, Ctrl+V। लगभग सभी ने आंसर दिया है इसका एकदम सही, तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इनमें से कौन सा एसएसओ का वैध उद्देश्य नहीं है, यानी एसएसओ का वैध उद्देश्य कौन सा नहीं है। एसएसओ आप सभी जानते भी होंगे, एसएसओ आईडी बन भी रही होगी आप सभी की। तो ये पर दर का एक व्यक्ति एक पहचान प्रत्येक राज्य निवासी के लिए सभी मैप किए गए डेटा सेट और दस्तावेजों के साथ, तो एक व्यक्ति एक पहचान और सभी नागरिकों काम आती है, तो ये भी सही है। बी पर देखा सेवा वितरण के लिए दस्तावेजों और शपथ पत्रों की आवश्यकता नहीं, ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑनलाइन सारा काम हो जाता है, तो ये भी सही है। सी पर दे रखा है राज्य सरकार के विभागों की विभिन्न डिजिटल सेवाओं तक पहुंचने के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस, तो ये भी सही है। राज्य की सारी सेवाएं आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से मिल जाती है। डी पर देखा विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम में मेलवेयर फैलाने के लिए, तो ये गलत है और गलत ही आपका राइट आंसर है। यही उद्देश्य नहीं है क्योंकि वायरस फैलाने का काम नहीं करता है, तो राइट आंसर होगा डी, डी इज द करेक्ट आंसर, डी। अगला क्वेश्चन देखो बेहद ही इजी है, मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए सभी को। एक मजबूत पासवर्ड होना चाहिए भाई। सबसे मजबूत पासवर्ड कैसा होगा, कैसा होगा सबसे मजबूत पासवर्ड, क्या होगा भाई, एनी गेस, सबसे मजबूत। तो अपर केस और लोअर केस अक्षर दोनों। बी पर दर का एक शब्द जिसे याद रखना आसान हो, पालतू जानवर का नाम, जैसे कुत्ते का नाम रख दो आप, कोई रख दो आप कुछ भी नाम फालतू जानवर का, तो मजबूत पासवर्ड होगा क्या, नहीं होगा। ए पर दिया था अपर केस और लोअर केस दोनों, तो ये भी नहीं होगा। डी पर दे रखा आपका पूरा नाम, तो आपका पूरा नाम मजबूत पासवर्ड हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कोई भी एक कर लेगा। सबसे मजबूत पासवर्ड कैसा होगा भाई, देखो कम से कम 8 वर्ड होने चाहिए, 8 वर्ड और अक्षरों का यानी कैरेक्टर्स होने चाहिए, संख्या होनी चाहिए, वर्णों का संयोजन होना चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा सी। तो सबसे मजबूत पासवर्ड कैसा होना चाहिए, देखो जैसे यहां पर लिखा मैंने, यहां पर जैसे सबसे मजबूत पासवर्ड क्या होगा, सबसे मजबूत पासवर्ड देखो जैसे यहां लिखा मैंने CUT, क्यूट गर्ल @456, ऐसा सबसे मजबूत पासवर्ड होगा भाई। ये ऐसा होना चाहिए, मतलब कैपिटल वर्ड होना चाहिए, स्मॉल वर्ड होना चाहिए, कम से कम 8 वर्ड होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए और नंबर्स भी होने चाहिए, तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा एक ऑप्शन में थोड़ी सी मिस्टेक है, देखो हाँ, तो क्या है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन किसमें मापा जाता है, स्क्रीन का रेजोल्यूशन किसमें मापते हैं। ए पर देखा डॉट्स, बी पर देखा कलर, सी पर देखा पिक्सल्स प्रति इंच
और डी पर्दे का डॉट प्रति इंच। तो स्क्रीन का जो रेजुलेशन मापा जाता है वो मापा जाता है पिक्सल्स प्रति इंच में। किसमें? पिक्सल्स प्रति इंच, पीपीआई, पिक्सल के हिसाब से मापा जाता है स्क्रीन की रेजुलेशन को। तो राइट आंसर होगा सी। जबकि डॉट प्रति इंच डीपीआई में प्रिंटर की गुणवत्ता मापी जाती है, और कलर्स में भी नहीं मापी जाती है, डॉट्स में भी नहीं, किसमें? पिक्सल्स प्रति इंच, पीपीआई में। तो राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, टाइम्स न्यू रोमन एक है। टाइम्स न्यू रोमन क्या है? ए पर देखा फॉन्ट, बी पर देखा पेज लेआउट, सी पर देखा प्रिंटिंग, डी पर देखा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो टाइम्स न्यू रोमन क्या है? फॉन्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ए। और टाइम्स न्यू रोमन के अलावा फॉन्ट कौन कौन से होते हैं जिसका क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में? तो एक तो होता है एरियल, और एक होता है आपका कैलिब्री, और एक आपका टाइम्स न्यू रोमन दे ही रखा है। तो इसका आंसर होगा ए, फॉन्ट। और टाइम्स न्यू रोमन के अलावा एरियल और कैलिब्री, ये भी आपको ध्यान में रखने, ज्यादातर चांसेस होते हैं इनके क्वेश्चन पूछने का। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, आप एक नया लैपटॉप तैयार किया गया है जिसका वजन कम है, छोटा है और पिछले लैपटॉप मॉडल की तुलना में कम बिजली का उपयोग करता है। तो इसे पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया गया है? ए पर देखा यूनिवर्सल सीरियल बस माउस, बी पर देखा फास्टर रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी पर देखा ब्लू रे ड्राइव, डी पर देखा सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो नया लैपटॉप बनाते हो आप, यानी नया लैपटॉप लाते हो, लेकिन उसका वजन भी क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और पिछले लैपटॉप की अपेक्षा मतलब कम बिजली की उपयोग करे। तो इसके लिए किसका प्रयोग करोगे आप? सॉलिड स्टेट ड्राइव, एसएसडी भी बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। छोटी सी होती है और हार्ड डिस्क की अपेक्षा तेजी से वर्क करती है, इसमें डाटा स्टोर कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। एसएसडी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? एसएसडी, डी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विंडोज 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर को वेब ब्राउजर द्वारा बदल दिया गया है। यानी विंडो 10 में जो इंटरनेट एक्सप्लोरर होता था 7 में, 8 में या पुरानी विंडोज में, उसको बदल दिया गया, मतलब उसका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ए पर देखा विंडोज स्टोर, बी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट एज, सी पर देखा गूगल क्रोम, डी पर देखा माइक्रोसॉफ्ट क्रोम। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसका नाम चेंज करके क्या कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इसका राइट आंसर होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। यानी इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके विंडो 10 में क्या कर दिया है? माइक्रोसॉफ्ट एज कर दिया गया है उसका नाम चेंज करके। ये वेब ब्राउजर है, देखो क्या है? वेब ब्राउजर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एक उपयोगकर्ता को इंटरनेट तक पहुंचने से पहले निम्न में से कौन सा आवश्यक है? यानी इंटरनेट चलाने के लिए, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए क्या चीज जरूरी है? तो ए पर देखा इंटरनेट सेवा, बी पर देखा मॉडेम, सी पर देखा वेब ब्राउजर, डी पर देखा प्रॉक्सी। तो इंटरनेट चलाने के लिए इंटरनेट सेवा यानी इंटरनेट कनेक्शन जरूरी है। तो बी पर देखा मॉडेम, तो मॉडेम भी जरूरी है। सी पर देखा वेब ब्राउजर, तो वेब ब्राउजर भी होना चाहिए, गूगल क्रोम, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा या फिर और भी होना चाहिए। तो ये तीनों चीज जरूरी है। तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, UIDAI का पूरा नाम। तो पर देखा है भारत का बुनियादी ढांचा विकास प्राधिकरण, बी पर देखा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, सी पर देखा वैश्विक पहचान प्राधिकरण, और डी पर देखा इनमें से कोई नहीं। UIDAI सुना होगा आपने नाम और देख भी रखा है सभी ने। तो इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। आपके आधार कार्ड पे लिखा होगा और मेरे ख्याल से बना भी होगा आप सभी का आधार कार्ड, तो उस पर लिखा होता है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, UIDAI, यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं उसे? यूनिक आइडेंटिफिकेशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलते हैं उसे। तो इसका राइट आंसर होगा बी, बी इसका राइट आंसर होगा। आप सभी के आधार कार्ड पे लिखा होगा, देख लेना, एग्जाम में आ जाता है तब भी देख लेना, क्योंकि आधार कार्ड लेकर जाओगे आप सभी।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या उपयोग है? एमएस वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर क्या काम आता है? तो ए पर दे रखा है व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए, सी पर दे रखा है चयनित पार्ट को बोल्ड करने के लिए, सी पर दे रखा है चयनित पार्ट को हटाने के लिए, डी पर दे रखा है पैराग्राफ में नया पार्ट सम्मिलित करने के लिए। तो जूम स्लाइडर क्या होता है भाई? तो जूम स्लाइडर क्या काम आता है? ऐसी जो लाइन होती है नीचे स्टेटस बार पर, वहां एक लाइन होती है और ये नॉर्मल आपका 100 पर रहता है एमएस वर्ड में। तो इससे आप जूम को घटा बढ़ा सकते हो। इधर आपका प्लस का साइन होता है और इधर माइनस का साइन होता है, तो इसे आप घटा भी सकते हो बढ़ा भी सकते हो, घटा सकते हो बढ़ा सकते हो। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। व्यूइंग क्षेत्र, व्यूइंग मतलब देखने का जो एरिया है उसे बढ़ा और घटा सकते हो, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं जूम स्लाइडर। क्या बोलते हैं? जूम स्लाइडर। आता है देखो एमएस वर्ड में भी आता है, एक्सेल में भी आता है, पावर पॉइंट में भी आता है। तो इसका राइट आंसर होगा देखो ए, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा और घटाने के लिए। और एमएस वर्ड में मिनिमम जूम 10% होता है और मैक्सिमम 500 होता है, 500%। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशानों को स्कैन करता है और पढ़ता है। ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सा है? जो पेपर मीडिया पर, यानी आपको जैसे ऐसे यूं डॉट डॉट बने हुए हैं, इन्हें पहचानता है। जैसे आप सभी का जो आरएसीटी का एग्जाम होगा उसमें भी ऐसे गोले आएंगे, गोले बढ़ने पड़ेंगे आपको, ऐसे गोले होते हैं। तो इन्हें जो जिस मशीन में पढ़ा जाता है उस मशीन को क्या बोलते हैं भाई? ऐसे गोले पढ़ने हैं आपको वहां पर, तो इन गोलों को ओएमआर शीट में पढ़ते हो, उस मशीन को क्या बोलते हैं जो इनको पढ़ती है? तो ओएमआर बोलते हैं। क्या बोलते उसे? ओएमआर। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, ओएमआर, ए। ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते इसे। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल, क्या बोलते इसे? ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते इसे। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल मार्क रीडर बोलते हैं ओएमआर को, फुल फॉर्म। या फिर ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी बोलते हैं इसे, ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन भी बोला जाता है इसे। तो राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? देखो, एक छोटी सी तस्वीर है जो एक प्रोग्राम फोल्डर या प्रोग्राम फंक्शन का प्रतिनिधित्व करती है, और जब आप इन पर डबल क्लिक किया जाता है तो उपयोगकर्ता की यूजर इंटरफेस में प्रदर्शित होती है। तो ए पर देगा टास्क बार, बी पर देगा आइकन, सी पर देगा कमांड, डी पर देगा सिस्टम ट्रे। तो जैसे आपने डेस्कटॉप पर देखा होगा, कोई भी प्रोग्राम होते हैं उनके ऐसे छोटे छोटे डिब्बे बने होते हैं डेस्कटॉप पर, ऐसे, इन्हें क्या बोलते हैं? इन डिब्बों को। और इन पर आप डबल क्लिक करने से वो प्रोग्राम या फिर वो फोल्डर खुल जाता है। किससे? डबल क्लिक से। तो इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आइकन। क्या बोलते हैं? आइकन बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, आइकन्स। क्या बोला जाता है? इन्हें आइकन्स बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कमेंट करके आंसर दो क्या होगा? एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग टेब में होता है, यानी बुलेट और जो नंबरिंग होती है कौन से टेब में होती है? तो ए पर दे रखा है इंसर्ट, बी पर दे रखा है व्यू, सी पर दे रखा है होम और डी पर दे रखा है डिजाइन। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? कमेंट करके दो आंसर क्या होगा? एमएस वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग कौन से टेब में होती है? ए पर दे रखा है इंसर्ट, बी पर दे रखा है व्यू, सी पर दे रखा है होम और डी पर दे रखा है डिजाइन। क्या होगा राइट आंसर? बताओ भाई, कमेंट करके बताओ फटाफट क्या होगा इसका राइट आंसर। और देखो, रेगुलर क्लासेस चल रही है अपनी, तो रेगुलर आप सभी शाम को 7 बजे ज्वाइन हो जाया करो लाइव क्लास में। 4 अगस्त वाले भी और 18 अगस्त वाले भी, एक भी क्लास को मिस मत किया करो, क्योंकि आप सभी को ऐसे हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वहां पर एग्जाम में भी, एकदम हूबहू। आप एग्जाम के बाद बोलोगे कि सर आपने जो पढ़ाया था वही आया है पिछले पैटर्न में, या फिर पिछली क्लासों में देख सकते हो आप स्टूडेंट्स के रिव्यू वगैरह में कि कैसी पढ़ाई होती है आरओई एजुकेशन चैनल पर, आरओई कंप्यूटर क्लासेस पर। हाँ,
तो कमेंट करके दो आंसर क्या होगा। तो इसका जैसे राइट आंसर है, क्या इसका राइट आंसर सी, होम टेप पर। कौन से टेप में होती है बुलेट और नंबरिंग? होम टेप में होती है। कौन से टेप में होती है? होम टेप में होती है। तो आप सभी का देखो क्लास में बने रहने लिए धन्यवाद, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप सभी को क्लास कैसी लगी, और क्लास खत्म होने के बाद भी एक एक कमेंट करके जरूर बताएं आप सभी को क्लास कैसी लगती है, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूले। थैंक यू, शुभ रात्रि।